हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो लाभ भाव है वहाँ से हम अपनी आर्थिक उन्नतियों को देखते हैं, या ज़्यादा बेहतर शब्दों में कहूँ दोस्तों तो जिंदगी के अंदर हमारे दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस को, हमारी नेटवर्किंग को हम अपने 11th हाउस से देखा करते हैं। आज जो कुंडली हम आपके सामने यूज करेंगे ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसने 1900 के समय में, समझ के चलिए 1915 के आसपास के दौर में, जब इतने संसाधन नहीं थे जितने आज हैं, तब भी व्यक्ति की जो पकड़ थी वो पूरे देश के ऊपर, लोगों के ऊपर, इवन विदेशों तक व्यक्ति अपनी पकड़ बना पा रहा था। इस बात को आप खुद समझ सकते हैं। जहां हमारे पास संसाधन हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पर चीज़ों को करना थोड़ा सा आसान है। उस दौर में, जिस दौर के अंदर हम बात कर रहे हैं, तब रेलवेज थे और पोस्टल्स थे। उस समय पर अगर व्यक्ति अपने आप को दूसरे तक एक्सप्रेस भी करना चाहे, अपनी नेटवर्किंग को बनाना चाहे, तो बहुत ही टफ टास्क मुझे तो लगता है कि रहा होगा। बावजूद इसके इस कुंडली के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स नजर आते हैं जिसने कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के द्वारा बहुत लंबी छाप छोड़ी। कुंडली आदरणीय महात्मा गांधी जी की है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है ये चार्ट इस मामले में कि नेटवर्किंग बनानी हो तो ये व्यक्ति हर जगह पर जहां वो खड़ा हो जाएगा वहीं नेटवर्किंग बननी शुरू हो जाएगी। ये मान के चलिए। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम लगन कुंडली को देखें तो लगन कुंडली में ऑलमोस्ट चारों ही केंद्र भरे हुए हैं। ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है? चंद्र कुंडली से अगर देखें तो चंद्रमा अपने ही घर का भी बैठा हुआ है, तो लगन कुंडली भी बलवान है, चंद्र कुंडली भी बलवान है। लगन के ऊपर क्योंकि दशम के स्वामी चंद्रमा दशम में बैठे हैं तो उसका प्रभाव भी लाजमी है। कहीं ना कहीं इस लगन के ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव एक तरफा काम कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करेगा। अब एक बात बताता हूं आपको, हम लोगों का जो जन्म होता है वो या तो कृष्ण पक्ष का होता है या शुक्ल पक्ष का होता है। तो इस पक्ष का प्रभाव क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के तरफ आ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष का जन्म है। कृष्ण पक्ष के जन्म के अंदर मटीरियलिस्टिक चाहते थोड़ी सी कम हो जाया करती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ता हुआ चंद्रमा मन की चाहतों को बढ़ाना चाहता है और कहीं ना कहीं सुखों को भोगने की तरफ एक तरफा जाना चाहता है। और जब पूर्णिमा के बाद का चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तरफ आता है तो वो सूर्य के करीब आता है। वो आत्मा को, वो ज्ञान को, वो कहीं ना कहीं भक्ति को खोजने की कोशिश करने लगता है। मटेरियल के पीछे जाना और मटेरियल के पीछे नहीं जाना, इसमें एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी बनेगा कि मेरे मन में क्या चाहत आ रही है जिसको लेकर कि मैं एक्चुअल में काम करूंगा। तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के प्रभाव के तहत था। उनका लाइफ स्टाइल में सिर्फ प्रभु श्री राम की भक्ति और देश की सेवा, ये दो चीजें दिखाई देती थी। अब नेटवर्किंग के लिए हम टारगेट करेंगे 11th हाउस को। जब हम 11th हाउस को लगन बना के देखते हैं तो देखिए एक खास बात, जितने भी बिजनेसमैन वाले लोग हैं या जितने भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनाने वाले लोग देखने को मिले हैं, आप अपने चार्ट्स को भी खोल के देखिएगा। अगर आपके चार्ट्स के अंदर भी आपका जन्म लगन कुंडली में 11th हाउस का स्वामी उठकर 12th हाउस के स्वामी के साथ जाए या 12th हाउस में चला जाए, स्ट्रांगली अभी तो मैं ये मान रहा हूं कि जिस किसी भी कुंडली के अंदर मैंने 11th हाउस के स्वामी को 12th हाउस में जाते देखा है, ऐसे व्यक्तियों का नेटवर्किंग, मार्केटिंग बहुत अच्छा देखने को मिला है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। जितने भी बिजनेसेस कराने वाले लोग होंगे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 11th हाउस का 12th हाउस के साथ संबंध मिलेगा। दूसरा फैक्टर जो बनता है वो ये कि जब जहां का स्वामी अपने से एक घर आगे जाता है तो पीछे वाले घर पे उसका प्रभाव रहता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, चीजों को इन्वेस्ट करके नेटवर्किंग पैदा करना, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने से एक घर आगे जाके सेकंड हाउस, अपने घर से सेकंड हाउस में बैठकर अपने पीछे वाले घर को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। ठीक है, वो पीछे रहकर
राहु को अपने साथ में लेकर फिर इस प्रकार के लगन के लिए पॉजिटिव योग बनाने की कोशिश करता है। दूसरी कंडीशन, अब हम यहाँ पे सबसे पहले केंद्रों को देख लें कि केंद्र की स्थिति क्या है। पहली कंडीशन में हम देखते हैं फर्स्ट हाउस सूर्य की राशि, सूर्य अपने से एक घर आगे, मटेरियल की कोई चाहत नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य सा व्यक्तित्व नेटवर्किंग को दिखा रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो नेटवर्किंग को दिखा रही है। ठीक है, 1800 के दौर में बनी हुई, 1885 के दौर में बनी हुई कांग्रेस जो तिथर बितर थी, उसको एक लीडरशिप के रूप में व्यक्ति नेटवर्किंग दिखा के आगे बढ़ा। इसको समझिए, सूर्य का प्रभाव, सूर्य के लगन के हिसाब से, उसकी राशि के हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी जो है वो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा माध्यम थी। उस दौर में बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन एक आवाज पे कोई बहुत ही लाठियां खाने को तैयार हो जाए, इसको आप समझ सकते हो। तो वो लीडरशिप क्वालिटी इस राशि के दम पर आ रही थी, सूर्य का पहला प्रभाव। दूसरा कि चौथा भाव जो है वो खुद मंगल की राशि लिए हुए है, चौथा भाव मंगल की राशि लिए हुए है। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक होता है, मंगल साहस का प्रतीक होता है। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में पहली क्वालिटी लीडरशिप थी, तो दूसरा खुद का साहस भी था। और उस साहस को बल कौन दे रहा है? उस साहस को बल दे रहा है शनि। शनि मटेरियल के पीछे बहुत ज्यादा भागे ऐसा देखने को तो नहीं मिलता, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक साइड पे आ सकता है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि कहीं ना कहीं जब शनि किसी भाव को प्रभावित करता है तो उसको बल दे दिया करता है, उस भाव को अपनी पूरी ऊर्जा दे दिया जाता है, उसमें एक पूरा संयम दे देता है। यहाँ पे एक नेटवर्किंग बनाने के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज की जितनी चीजें हम देख रहे हैं इतना आसान नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, चिट्ठी आप लिखोगे कितने समय के बाद भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक वो खबरें पहुंचेंगी, इसमें वक्त लग सकता था। बावजूद उसके उस दौर के अंदर एक व्यक्ति ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। मंगल की राशि है और शनि पेशेंस का ग्रह है, पॉजिटिवली रिजल्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से देखें कि कहीं ना कहीं जो सातवां भाव यहाँ से बनेगा, जिसे हम भोग कहते हैं, उस भोग के भाव का स्वामी केंद्र में आके बैठा है और अपने से दशम होकर बैठा नजर आता है, यानी कि उसका एक पॉजिटिव सपोर्ट हर हाल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो नेटवर्किंग मिलेगी, उस नेटवर्किंग का कोई ना कोई बेस्ट रिजल्ट जीवन में उन्हें देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें टेंथ का जो स्वामी है वो सुख भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी के साथ इसको एज अ ट्रीट कर रहे हैं लग्न, इसलिए, वरना भाग्य के स्वामी को यहां से देखा जाएगा। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर लगन के फोकस करते हुए देखें तो 9th हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड, ये दोनों का संबंध 10th हाउस लॉर्ड और 3rd हाउस लॉर्ड के साथ बन रहा है 3rd हाउस में। तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम जो है वो वाला भाव बहुत ज्यादा अहम रोल दिखाता नजर आता है इस फॉर्मेशन। अगर व्यक्ति खुद में ही साहस या पराक्रम नहीं करता तो कोई भी दुनिया की ताकत उसका समर्थन नहीं करती, इस बात को समझिए। यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन है, देखिए, अगर सिंह लगन की कुंडली को हम देखें तो मंगल योग कारक ग्रह है और जब वो किसी से योग बनाएगा तब उसके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। यानी मंगल की सारी पॉजिटिविटी एक तरफ से ये 10th, एक तरफ से ये 3rd को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो मंगल की पॉजिटिविटी शुक्र को मिल रही है जो 1st और 8th लॉर्ड हो रहा है। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये मंगल इनको प्रभावित करता नजर आ रहा है। जबकि इस लगन कुंडली के लिहाज से देखा जाए, 7 नंबर की लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो उस कंडीशन में मंगल कोई योग कारक ग्रह नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। योग कारक ग्रह कौन है? योग कारक ग्रह 7 नंबर के लगन कुंडली में शनि होता है, जो कि यहाँ पे बैठा है मंगल के प्रभाव में। लगन कुंडली से शनि जो कि योग कारक है उसका प्रभाव मंगल की राशि यानी मंगल की तरफ जा रहा है। और जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसके कंटेक्स्ट में, गेन्स के कंटेक्स्ट में, तो वहां पर उसके लिए जो पॉजिटिव प्लैनेट है मंगल, वो कहीं ना कहीं फिर कनेक्ट हो रहा है बाकी 2 ग्रहों के साथ। और किसको लेकर बैठा हुआ है? शनि को लेकर बैठा हुआ है। तो ये चीजें कनेक्ट करती हुई नजर आती हैं। दूसरा फैक्टर देखिए, गुरु।
गुरु जो है वो नेचुरली कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक दैविक कृपा दिखाता है। लगन कुंडली में गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठ के साझेदारी में दैविक कृपा दिखाएगा, और यही चीज जब हम नेटवर्किंग के लिहाज से देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो भाग्य में आके बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग देगा, वो भी मंगल की ताकत के दम पर। अगर यहाँ पे राशि बदल जाती है तो जो दूसरा ग्रह है उसके कारक तत्वों के प्रभाव के साथ जुड़कर वो चीजें बनने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, जो गुप्त शत्रुओं की हम बात करते थे, गुप्त शत्रुओं के भाव में वहीं का स्वामी, और वो भी राहु केतु एक्सिस में जाके बैठा हुआ है। कोई भी हिडन एनिमी पूरे के पूरे सीन के अंदर ऐसा देखने को नहीं आया। जो कुछ भी रहा वो ओपन एनिमीज रह सकते हैं उनके, जो भी रहे, बट कोई भी उनका हिडन एनिमी फैक्टर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 12th फैक्टर बन रहा है उनके नेटवर्किंग के बीच में कि कोई उसको ध्वस्त करे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो चीजें उन्होंने चाही उसे पूरी तरीके से बनाया। तो ये जो फैक्टर्स हैं 11th हाउस के साथ आप हमेशा जोड़ के देख सकते हैं कि क्या चीजें बन रही हैं, और सिर्फ इसको मटेरियलिस्टिक साइड से मत देखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में 11th हाउस पावर है हमारे लिए किस तरीके का, किसी भी प्रकार के लाभ का या फिर दूसरों से जुड़ पाने की ताकत का। वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है हमारी चाहतों का, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं वहां से समझा जा सकता है। इसलिए जब कभी भी इस तरीके के चार्ट्स फॉर्मेशन आते हैं तो वहां पर एकदम ये जजमेंट मत करिएगा कि ये पैसे में ही जा सकता है, ये पैसे से हटकर भी अलग अलग तरीके से नेटवर्किंग बना सकता है। अब एक ऐलान पे अगर गांधी जी कह देते तो धन दौलत के अंबार लग सकते थे। व्यक्ति के खुद के अंदर उस चीज की चाहत नहीं है, इसलिए वहां पे उसका जो यूटिलाइजेशन है वो दूसरे तरीके से बदल गया। लेकिन चार्ट अपने पोटेंशियल से कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने रिजल्ट्स आवश्यक रूप से देता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, उठा के ये देखिएगा कि ज्यादातर लोग जो कि आर्थिक उन्नतियां जीवन के अंदर देखते हुए नजर आए हैं, उनके केस में या तो 11th हाउस का लॉर्ड आपको देखने को मिलेगा 2nd हाउस में, जो कि नेचुरल योग के रूप में कहा जाता है, क्योंकि वो उससे सुख स्थान होता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपका 11th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा हुआ मिलेगा, और ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चीजों को खर्च कर रहे हैं और फिर अपने लाभ को बना रहे हैं, क्योंकि लाभ का स्वामी खर्च में गया तो खर्च से लाभ है। ऐसी स्थिति में ये लोग ज्यादातर व्यापार के अंदर देखने को मिलते हैं, पहले पैसा लगाते हैं और फिर उससे चीजें बनाते हैं। यहाँ पे भले व्यक्ति व्यापारी नहीं हुआ, लेकिन उसने बुध की राशि में कम्युनिकेशन के तत्व को चुना है। यहाँ से अगर हम समझेंगे तो बुध की एक राशि 12th है, तो बुध की दूसरी राशि एक्चुअल में 9th हाउस है। सूर्य का ये जो संबंध है ये भाग्य से बन रहा है राशि के स्वामी के द्वारा। इस कारण से कम्युनिकेशन को महात्मा गांधी जी ने एक पॉजिटिव टूल के रूप में लिया, जिसकी वजह से उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग जीवन में देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। एक दो चार्ट्स वो थे जिनको प्रॉब्लम्स थी, उन चार्ट्स को भी अब इसके बाद लगाना शुरू करेंगे कि 1st हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, सुख का स्वामी कैसे गया है, और उस हिसाब से आप उस चीजों को समझ पाएंगे। धन्यवाद।